हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के भौतिक राशियां एवं मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड है, बट जितना भी सब्जेक्ट का कंटेंट होगा, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का फर्स्ट सेशन है, जिसमें हम लोग भौतिक राशियाँ एवं मापन के बारे में डिस्कस करेंगे। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी, वे राशियाँ जिनकी माप की जाती है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ मेनली दो प्रकार की होती है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी एंड अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसे तो सभी राशियों की मात्रा यानी परिमाण होते हैं, बट वैसी राशियाँ जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा होता है उनको सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल आदि। लेकिन वैसी राशियाँ जिनकी दिशाएं नहीं होती है, अर्थात सिर्फ परिमाण होता है, उन राशियों को अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, समय। फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा का पारस्परिक संबंध है। इसके अंतर्गत कई भौतिक राशियों को मापने की ज़रूरत होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। अर्थात किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही मात्रक कहते हैं। मात्रक यानी यूनिट दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक जिसे फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक जिसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान। इनके मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड और किलोग्राम है। बट व्युत्पन्न मात्रक जो है, उन मात्रकों को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे समतल कोण और ठोस कोण के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये दोनों मात्रक व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रचलित पद्धतियाँ इनको देखते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन हेतु 4 प्रचलित पद्धतियाँ हैं, जिनमें पहला है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान के लिए मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट एफपीएस पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और एफपीएस पद्धति में लंबाई के लिए मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का जो मात्रक है वो सेकंड होता है। थर्ड जो पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। चौथी जो पद्धति है वो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई पद्धति भी कहते हैं। और यह पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। यह पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही एक रूप है। इसे सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले मूल मात्रक लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, इसको एम से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे केजी संकेत से डिनोट किया जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे एस से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसको के से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा यानी करंट
इसे एम्पियर से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसका संकेत कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसे सिंबल सीडी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसको संकेत एमओएल से दिखाया जाता है। ये 7 मूल मात्रक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 2 व्युत्पन्न मात्रक हैं, यानी डिराइव यूनिट्स हैं। उसमें है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, जिसको RAD से डिनोट किया जाता है। दूसरा है ठोस कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन SR से डिनोट किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट को भी देख लेते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कईयों बार तो एग्ज़ाम में पूछ ही दिए जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं ना? सीजीएस पद्धति में यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। वहीं पर एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें है कि 1 न्यूटन जो है 10 का पावर 5 है ना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक और नोट है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। वहीं पर एसआई पद्धति की बात करेंगे तो उसमें कार्य का मात्रक जूल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 जूल जो है 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है ना? प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर में होता है। अगर मीटर की बात करें तो मीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। आज हम लोग मानक मात्रक और भौतिक राशियों के बारे में देखें। आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।